क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आपके घर में पैसा क्यों नहीं टिकता? क्यों हर महीने आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है? दोस्तों, ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में बरकत न आने के पीछे कुछ छोटी छोटी गलतियां और नकारात्मक ऊर्जा का होना मुख्य वजह है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम आपको ऐसे 5 आसान उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने घर में सुख, समृद्धि और धन का आगमन कर सकते हैं। ये सभी उपाय प्राचीन ग्रंथों और अनुभवी ज्योतिषियों द्वारा बताए गए हैं, जो वास्तव में कारगर साबित हुए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही उपयोगी जानकारियों से जुड़े रहें। कपूर जलाएं। पहला और सबसे आसान उपाय है कपूर जलाना। कपूर न केवल हमारे घर की वायु को शुद्ध करता है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करने में अत्यंत प्रभावी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कपूर की सुगंध देवी देवताओं को प्रसन्न करती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाती है। आपको हफ्ते में कम से कम एक बार कपूर जरूर जलाना चाहिए, खासकर शुक्रवार के दिन। कपूर जलाते समय माँ लक्ष्मी का नाम जपें और उनसे घर में धन वर्षा का आशीर्वाद मांगें। इस उपाय को करने का सबसे अच्छा समय सुबह या शाम का होता है, जब घर के सभी सदस्य मौजूद हों। कपूर जलाने के बाद उसकी राख को किसी पेड़ की जड़ में डाल दें या फिर बहते पानी में प्रवाहित कर दें। यह छोटा सा उपाय आपके घर से सभी प्रकार के वास्तु दोषों को दूर करने में मदद करेगा और धन के आगमन के रास्ते खोलेगा। 2. सरसों तेल का दीपक प्लस लौंग। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है सरसों के तेल का दीपक जलाना। सरसों का तेल न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है। शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। इस दीपक में आप 2 लौंग जरूर डालें, क्योंकि लौंग की सुगंध से वातावरण शुद्ध होता है और कीटाणु भी नष्ट होते हैं। इस दीपक को आप घर के मुख्य द्वार पर या फिर पूजा घर में रख सकते हैं। यदि संभव हो तो इस दीपक को तांबे के दिए में जलाएं, क्योंकि तांबा धन का प्रतीक माना जाता है। रोजाना यह उपाय करने से आपके घर में देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा, जिससे धन की प्राप्ति के साथ साथ पारिवारिक सुख शांति भी बनी रहेगी। दीपक जलाने के बाद माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करें और उनसे घर में सुख समृद्धि की कामना करें। 3. गाय को पहली रोटी खिलाएं। तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय है गाय को पहली रोटी खिलाना। हमारे शास्त्रों में गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और गाय की सेवा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। जब भी आप रोटी बनाएं, तवा गर्म होने के बाद उस पर थोड़ा सा दूध छिड़कें। यह क्रिया घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। इसके बाद पहली रोटी में थोड़ा सा गुड़ या चीनी डालकर गाय को खिलाएं। यदि आपके आसपास गाय नहीं है तो इस रोटी को किसी पक्षी को खिला सकते हैं या फिर बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। गाय को रोटी खिलाने से पहले AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और भगवान कृष्ण का स्मरण करें। यह छोटा सा नियम अपनाने से आपके घर में अन्न की कभी कमी नहीं होगी और धन का आगमन निरंतर बना रहेगा। साथ ही गाय की सेवा करने से पितृदोष भी शांत होता है, जो कई बार धन की प्राप्ति में बाधक होता है। 4. पक्षियों को दाना डालें। चौथा उपाय है पक्षियों को दाना डालना। प्रकृति का नियम है कि जो हम देते हैं वह हमें कई गुना बढ़कर वापस मिलता है। रोज सुबह उठकर पक्षियों के लिए अनाज या चावल डालने से न केवल आपके पुण्य में वृद्धि होती है, बल्कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। विशेषकर कौओं को भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में आशीर्वाद बना रहता है। आप चाहें तो अपने घर की छत या बालकनी में एक छोटा सा पक्षी भोजन केंद्र बना सकते हैं, जहां रोजाना पक्षी आकर दाना चुगें। इस क्रिया को करते समय AUM पक्षिणाम पतये नमः मंत्र का जाप करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। पक्षियों को भोजन कराने से नवग्रहों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं स्वतः ही दूर होने लगती हैं। यह उपाय विशेष रूप से शनि और राहु के दोषों को शांत करने में सहायक है। 5. शाम के बाद झाड़ू न लगाएं। 5वां और अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है शाम के बाद झाड़ू न लगाना। हमारे शास्त्रों में सूर्यास्त के समय को संध्या काल कहा गया है, जब नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। इस समय झाड़ू लगाने से घर में विद्यमान लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और धन का नाश होने लगता है। यदि आवश्यक हो तो सूर्यास्त से पहले ही घर की सफाई पूरी कर लें और झाड़ू को किसी छिपे हुए स्थान पर रख दें। झाड़ू को कभी भी खुले में न रखें और न ही उसे पलंग के नीचे रखें, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू को हमेशा दक्षिण पश्चिम कोण में रखना चाहिए और उसे कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी और लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहेगी। साथ ही झाड़ू को हमेशा साफ रखें और टूटी हुई झाड़ू का तुरंत त्याग कर दें। तो दोस्तों,
ये थे 5 शक्तिशाली उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपने घर में धन, सुख और समृद्धि ला सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा उपाय सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।